फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल नई हिंदी कहानियाँ बाय निधि। आज की कहानी है पाखी की प्रेगनेंसी का राज। अगर कहानी आपको अच्छी लगे तो लाइक करें, शेयर करें और नई हिंदी कहानियाँ बाय निधि चैनल को सब्सक्राइब करें। पाखी की डिलीवरी को 2 महीने हो गए थे, मगर पाखी के चेहरे पर वो खुशी नहीं थी जो एक नई माँ के चेहरे पर दिखाई देती है। पाखी के लिए तो उसका बच्चा कुछ भी मायने नहीं रखता था और ना ही वो अपनी प्रेगनेंसी से खुश थी। आखिर ऐसी क्या वजह थी जिसकी वजह से पाखी को अपने बच्चे को देखना भी गवारा नहीं था, जबकि किसी भी औरत के लिए ये बहुत खुशी का दिन होता है। जब कोई औरत 9 महीने अपने बच्चे को पेट में पालती है और बच्चे के जन्म के समय माँ जितना दर्द सहन करती है, बच्चे के जन्म का एहसास उसे उतना ही सुख देता है। पाखी अपने बिस्तर पर लेटी थी। उधर पालने में उसका बेटा रो रहा था। ऐसा लगता था जैसे पाखी को बेटे की रोने की आवाज सुनाई ही नहीं दे रही थी। तभी विजय कमरे में आ जाता है और बेटे को गोद में लेकर सुलाता है और पाखी को आवाज लगाता है, पर पाखी तो अपने ही ख्यालों में खोई हुई थी। उसने विजय की आवाज सुनी ही नहीं। विजय पाखी के पास जाता है और बेटे को पाखी के हाथ में दे देता है। पाखी अपने ख्यालों से बाहर आती है और बेटे को अपने हाथ में लेकर अपनी पुरानी बातों में फिर खो जाती है। बात उन दिनों की है जब पाखी कॉलेज में पढ़ती थी। पाखी ने 12वीं पास करने के बाद शहर के एक कॉलेज में बैचलर ऑफ साइंस में एडमिशन लिया था। घर में पाखी की माँ शीला जी बिल्कुल तैयार नहीं थी पाखी को इतनी दूर शहर में भेजने के लिए, पर पाखी के जिद करने और उसके बाबूजी गौतम जी के कहने पर शीला जी अपनी इकलौती लड़की को शहर भेजने के लिए तैयार हो गई। पाखी ने मन लगाकर अपनी पढ़ाई की और ग्रेजुएशन अच्छे मार्क्स से पास किया। पाखी के कॉलेज में अच्छे दोस्त बन गए थे, रति, सुमन, प्रिया, प्रशांत और वरुण। पाखी ने पूरे ग्रेजुएशन में मन लगाकर पढ़ाई की। ना कभी दोस्तों के साथ घूमना फिरना और ना कभी उसने किसी लड़के के साथ दोस्ती की। जितने भी पाखी के दोस्त थे सभी पढ़ाई लिखाई करने वाले। अगर कभी कोई कहीं घूमने फिरने या फिर मूवी देखने को कहता तो पाखी बिल्कुल मना कर देती। इसी तरह पाखी ने मास्टर इन साइंस कर लिया। वरुण जो पाखी का दोस्त था वो पाखी को ग्रेजुएशन से पसंद करता था, मगर पाखी से अपने दिल की बात कहने की हिम्मत नहीं जुटा पाया और देखते देखते पाखी की पढ़ाई पूरी हो गई। वरुण अपनी बात पाखी से कह ही नहीं पाया और घर में पाखी की शादी की बात चलने लगी। शीला जी और गौतम जी ने पाखी के लिए बहुत अच्छा रिश्ता ढूंढ कर रखा था। विजय MBA था और एक बैंक में मैनेजर के पद पर कार्यरत था। विजय के घर में उसकी माँ, बाबूजी और एक छोटा भाई है। गौतम जी को विजय और उसके घर वालों का नेचर बहुत पसंद आया था। पाखी देखने में बहुत सुंदर थी। विजय को जो भी अपनी बीवी में गुण चाहिए थे वो सब पाखी में थे। विजय और विजय के घर वालों को पाखी का बायोडाटा बहुत ही पसंद आया था। पाखी के कॉलेज से लौटने के थोड़े दिन बाद ही विजय और उसका परिवार पाखी को देखने आया। विजय को पाखी की खूबसूरती और सादगी बहुत पसंद आई। विजय के बाबूजी ने कहा, हमें तो लड़की पसंद है। विजय तुम्हारा क्या कहना है? विजय ने भी हाँ में अपनी सहमति दे दी। दोनों परिवारों की खुशी का ठिकाना नहीं था। पाखी के बाबूजी और विजय के बाबूजी आपस में गले मिले और आपस में मिठाइयाँ बांटी। विजय और पाखी की शादी की 2 महीने बाद की तारीख रखी गई। पाखी और विजय की अक्सर फोन पर बातें होती रहती थी। पाखी काफी खुश थी विजय को अपना पति पाकर। 2 महीने बाद पाखी और विजय की शादी की तारीख आ गई और काफी धूमधाम से दोनों की शादी हो गई। पाखी और विजय काफी खुश थे एक दूसरे का साथ पाकर। शादी के 10-15 दिन बाद विजय पाखी को घुमाने कश्मीर ले गया। विजय पाखी को अपनी पत्नी के रूप में पाकर काफी खुश था। पाखी भी विजय और उसके परिवार को अपने पति और ससुराल के रूप में पाकर अपने को खुश नसीब समझ रही थी। पूरा परिवार पाखी को बहुत पसंद करता था।
विजय भी पाखी को बहुत प्यार करता था। पाखी और उसके देवर के बीच काफी पटती थी। इस तरह पाखी और विजय की शादी को 4 महीने बीत गए। विजय जिस बैंक में काम करता था वो वहां का प्रमोशन हेड था, जिस वजह से विजय को अक्सर ऑफिस के काम से विदेश जाना पड़ता था। विजय कभी 15 दिनों तो कभी 20 दिन के लिए घर से बाहर रहता। इधर पाखी घर में मन लगाने की बहुत कोशिश करती, मगर विजय के बगैर उसका मन किसी भी काम में नहीं लगता था। इस बार जब विजय बाहर गया तो माँ जी ने कहा, पाखी, इतने दिनों से तुम मायके नहीं गई हो, तुम भी विजय के बगैर काफी उदास रहती हो। कुछ दिन घर जाकर हो आओ ताकि तुम्हारा मन बदल जाए। पाखी कहती है, माँ जी मैं बिल्कुल ठीक हूँ। माँ जी कहती है, नहीं बेटा, जब तक विजय बाहर है तब तक अपने घर हो आओ, जब विजय आ जाए तब आ जाना। पाखी कहती है, ठीक है माँ जी, आप जैसा कहें। और पाखी अपना थोड़ा सा सामान पैक कर लेती है और अपने पापा को कॉल कर देती है ताकि उसको ले जाएं। अगली सुबह गौतम जी पाखी को लेने आ जाते हैं। पाखी के घर आने से उसके मम्मी पापा बहुत खुश हुए और पाखी की मम्मी रोज ही पाखी की पसंद की रेसिपीज बनाती थी। पाखी का भी बहुत मन बहल गया था उसके मायके आकर। कुछ दिन बाद रति घर आती है पाखी से मिलने। रति की शादी तय हो जाती है, उसी के लिए वो पाखी को बुलाने आती है। पाखी का कहीं भी जाने का मन नहीं था, पर रति के बार बार कहने पर पाखी तैयार हो जाती है। रति शीला और गौतम जी को भी मना लेती है पाखी को उसकी शादी पर भेजने के लिए। शीला जी तो नहीं चाहती थी कि पाखी कहीं भी अकेली जाए, पर पाखी और गौतम जी के कहने पर शीला जी भी तैयार हो गई। रति पाखी को लेने आ जाती है। रति पाखी से कहती है, पाखी, मैंने बैचलर पार्टी रखी है रिजॉर्ट में, सभी दोस्तों को बुलाया है। पाखी कहती है, अच्छा, तुमने बताया नहीं था, कौन कौन आ रहा है? रति बताती है, सभी दोस्त आ रहे हैं, कॉलेज के अपने दोस्तों को भी बुलाया है। रति और पाखी रिजॉर्ट में पहुंच गई। रति के सभी दोस्त पार्टी में आए थे। सुमन, प्रिया, प्रशांत और वरुण भी आए थे। सभी पाखी से मिलकर बहुत खुश हुए। वरुण भी पाखी से मिलकर बहुत खुश हुआ। वरुण के अरमान पाखी को देखकर फिर जाग गए। पाखी पार्टी में बहुत खूबसूरत लग रही थी। सभी ने पार्टी बहुत एंजॉय की। पार्टी में बहुत अच्छा अरेंजमेंट था। पार्टी के बाद सभी अपने अपने कमरे में सोने चले गए। पाखी भी अपने कमरे में चली गई। पाखी लेटते ही सो गई। रति और उसके कॉलेज के फ्रेंड्स पाखी के पास गॉसिप करने आए। रति ने पाखी को बहुत उठाने की कोशिश की, मगर पाखी नहीं उठी। रति कहती है, अरे इतनी गहरी नींद में सो रही है, इतनी देर से उठा रही हूँ, पर पाखी तो हिल ही नहीं रही है। सुमन कहती है, पाखी उठो, इतने दिनों बाद मिले हैं और तू सो रही है, अब पता नहीं कब हम सब मिलेंगे। रति कहती है, छोड़ यार, जब पाखी नहीं उठ रही है तो उसे सोने दे, हम सब मजे करते हैं। सब पाखी के रूम से चले जाते हैं। पाखी के रूम में वरुण और प्रशांत भी गए थे। सब नीचे हॉल में मस्ती करने लगे। काफी रात हो जाने के बाद सब अपने अपने रूम में चले गए, पर पाखी नहीं उठी। वरुण ने जब से पाखी को देखा था तब से उसकी नजर पाखी पर थी। उसके मन की दबी सारी इच्छाएं जाग गई। वरुण किसी भी तरह पाखी को अपना बनाना चाहता था, इसलिए वरुण ने पाखी के खाने में नशे की दवाई मिला दी थी। इसी वजह से पाखी नींद से उठ ही नहीं रही थी। जब सब थक कर सोने चले गए तब वरुण चुपचाप पाखी के कमरे में गया और अपनी गंदी इच्छाएं पूरी करके चुपचाप वहां से निकल गया और अपने कमरे में जाकर सोने चला गया। जब सुबह पाखी उठी तो उसको काफी थकान लग रही थी। देर तक जागने की वजह से सब लोग सो रहे थे। पाखी रति के कमरे में जाती है, पर रति भी सो रही थी। पाखी को काफी थकान लग रही थी, इसलिए वो फ्रेश होने चली गई। बाथरूम जाकर पाखी को पता चला उसके साथ किसी ने गलत काम किया है। पाखी को कुछ भी समझ नहीं आ रहा था, उसके साथ ऐसा कैसे हो गया और उसको पता क्यों नहीं चला, वो सोती कैसे रह गई। पाखी को समझ ही नहीं आ रहा था वो क्या करे। उसको तो यह भी नहीं पता था उसके साथ ये गलत काम किसने किया है। पाखी का मन जोर जोर से रोने और चिल्लाने का कर रहा था।
पर पाकी ने किसी तरह रुमाल से अपना मुंह बंद किया, पर उसकी आंखों से आंसू बहे जा रहे थे। पाकी का मन कर रहा था वो किसी को बताए उसके साथ क्या हुआ है। पाकी को तो यह भी नहीं पता था कि उसके साथ यह सब किसने किया। वो लोगों को क्या बताएगी कि उसको कुछ क्यों नहीं पता चला। पाकी इसी सोच में पड़ी थी, तभी सभी लोग पाकी के कमरे में आ जाते हैं। रति और सुमन पाकी से आकर कहती हैं, पाकी तू कितना थक गई थी, हम दोनों ने कल रात तुझे बहुत जगाया पर तुम नहीं उठी। फिर हम तुझे कमरे में सोता छोड़कर नीचे बातें करने चले गए। कल हम सब ने हॉल में इकट्ठा होकर खूब मजे किए और कॉलेज की बातें याद की। तू भी हमारे साथ होती तो कितना मजा आता। मगर तू तो ऐसे सोई जैसे कभी सोई ही नहीं थी। सुमन कहती है, क्या हुआ था पाकी तुझे कल, कितनी गहरी नींद में सो रही थी, तेरी तबीयत तो ठीक है? पाकी बड़ी हिम्मत करके बोलती है, हाँ मैं ठीक हूँ। फिर पाकी सबकी तरफ अच्छी तरह देखती है, मगर उसे कुछ समझ नहीं आता आखिर उसके साथ ऐसा किसने किया। पाकी जल्द से जल्द घर जाना चाहती थी, मगर पाकी ने सोचा अगर घर वापस जाऊंगी तो माँ पापा को क्या कहूंगी, क्यों वापस आ गई। माँ ने तो मुझे मना किया था यहाँ आने के लिए, मैंने ही जिद की थी आने की। मुझे क्या पता था कोई मेरे साथ इतना घिनौना काम करेगा। मैं तो अपना दुख किसी को बता भी नहीं सकती। मेरे ससुराल वाले और विजय मेरे बारे में क्या सोचेंगे। कहीं विजय मुझसे नफरत करने लगे तो? अगर विजय मुझसे नफरत करने लगेंगे तो मैं जीते जी मर जाऊंगी। तभी पाकी को रति आवाज देती है, पाकी कहाँ खो गई, चलो अपना सामान रख लो हम वापस जाएंगे। वरुण भी वहीं पाकी के रूम में खड़ा था, पर वरुण के चेहरे पर कोई भी शिकन नहीं थी कि उसने कितना घिनौना काम किया है। किसी शादीशुदा औरत के साथ जो उसकी दोस्त भी थी। सब लोग अपना अपना सामान पैक करके निकल गए। वरुण भी अपना सामान लेकर निकल गया। पाकी ने किसी तरह बेमन से रति की शादी अटेंड की और फिर अपने घर वापस आ गई। पाकी घर में दिन भर पड़ी रहती और सबसे छुपकर रोती रहती। कुछ दिन बाद पाकी अपने ससुराल लौट गई। सब लोगों को यही लगा विजय बाहर है, इसलिए पाकी इतना उदास रहती है। विजय कुछ दिन बाद लौट आया तो माँ ने कहा, विजय अगली बार से बाहर जाना तो बहू को साथ ले जाना। बहू बहुत उदास हो जाती है, उसका किसी भी काम में मन नहीं लगता है। विजय कहता है, जी माँ अगली बार से पाकी को मैं अपने साथ ले जाऊंगा। विजय के आने के बाद पाकी अपने दुख से बाहर आने की कोशिश कर रही थी। तभी पाकी को पता चला वो प्रेग्नेंट है। पूरे परिवार की खुशी का ठिकाना नहीं था। पाकी भी खुश थी, पर उसके मन में एक शंका थी, कहीं ये बच्चा उस काली रात की निशानी तो नहीं है। पाकी किसी तरह घर में बिना बताए डॉक्टर को दिखाने आती है। डॉक्टर चेकअप करके बताती है बच्चा 2 महीने का है, जबकि विजय को आए हुए अभी 1.5 महीने हुए थे। पाकी की खुशी मातम में बदल गई। उसे कुछ भी समझ नहीं आ रहा था वो क्या करे। घर वालों को इस सच के बारे में बताना चाहती थी। उसे ऐसा कोई बच्चा नहीं चाहिए जिसके बाप का पता नहीं है, पर पाकी इस डर से सब उससे नफरत करने लगेंगे। पाकी विजय और घर वालों को कुछ भी नहीं बता पाई। पाकी का पूरा परिवार बहुत ख्याल रखता था। विजय ने सख्त हिदायत दी थी कि पाकी को कभी भी अकेला ना छोड़े, इसलिए घर का कोई ना कोई सदस्य पाकी के साथ हमेशा रहता। कभी भी उसे अकेले बाहर नहीं जाने देते। पाकी दिन पर दिन डिप्रेशन में जाती जा रही थी। उसके मन में बस यही ख्याल आता, इस कलंक से कैसे छुटकारा ले। पर पाकी लोगों की नफरत के डर से कभी किसी को कुछ नहीं बता पाई और दिन पर दिन कमजोर होती गई। विजय और पूरे परिवार को उसकी चिंता सताने लगी, आखिर बात क्या है जो पाकी इतनी कमजोर हो गई है और पाकी खुश भी नहीं रहती है। विजय पाकी से पूछता है, पाकी क्या बात है, तुम खुश क्यों नहीं हो? हर माँ के लिए उसका बच्चा सिर्फ खुशियां लाता है, पर तुम्हें देखकर ऐसा तो लग ही नहीं रहा है तुम खुश हो। दिन पर दिन तुम कमजोर होती चली जा रही हो। पाकी का एक बार मन किया विजय को सब कुछ बता दे, पर पाकी इतनी हिम्मत नहीं जुटा पाई। पाकी दिल में इस कड़वे सच को छुपाए घुटती रही। ऐसे ही पाकी की डिलीवरी का समय आ गया। पाकी को लेबर रूम में ले जा रहे थे। पाकी के मम्मी पापा और विजय के मम्मी पापा और देवर सब मौजूद थे।
डॉक्टर ने कहा पाकी की नॉर्मल डिलीवरी नहीं हो सकती है। पाकी ने एक सुंदर से बेटे को जन्म दिया। ऑपरेशन की वजह से बच्चे की देखभाल माँ जी करती थी। पाकी कभी भी अपने बच्चे की तरफ देखती भी नहीं थी और न ही उसका कभी मन किया कि वो अपने बच्चे को गले लगाए। तभी बच्चे की रोने की आवाज से पाकी होश में आई और अपने बेटे को देखकर रोने लगी। पाकी को रोता देखकर विजय समझ गया कोई बात तो है जो पाकी बता नहीं पा रही है। विजय पाकी से बहुत पूछता है पर पाकी कुछ भी नहीं बोली। फिर विजय ने पाकी को अपनी कसम दे दी तो पाकी को मजबूर होकर सब बताना पड़ा कि कैसे उसको किसी ने नशे की दवाई देकर उसकी अस्मत के साथ खेला और उसका बेटा विजय का नहीं है। पाकी की बातें सुनकर विजय काफी गुस्से में आ गया। विजय ने पाकी से कहा तुम्हें मुझे बताना तो चाहिए था, तुमने इतनी बड़ी बात मुझसे छुपाया। विजय गुस्से में कमरे से बाहर चला गया। पाकी वहीं बैठकर रोने लगी। सुबह से शाम हो गई, विजय वापस नहीं आया। रात में जब सब सो गए तब विजय लौट कर आया। तब पाकी विजय से कहती है विजय मुझे माफ कर दीजिए, मैंने आपसे इतनी बड़ी बात छुपाई। विजय मैं आपको सब बताना चाहती थी मगर समाज के डर से हिम्मत नहीं जुटा पाई। विजय पाकी से कहता है पाकी मुझे माफ कर दो, मैंने तुम पर गुस्सा किया, तुमने अकेले इतना सब झेला और घुटती रही। विजय ने पाकी को गले लगा लिया। पाकी जो कुछ भी हुआ उसमें न तुम्हारी गलती है न हमारे बेटे की। जो कुछ भी हुआ उसे अब बुरा सपना समझकर भूल जाओ। यह सच अब बस मेरे और तुम्हारे बीच में रहेगा। अपने बेटे को भी हम नहीं बताएंगे कि मैं उसका पिता नहीं हूँ। पाकी की आंखों से कृतज्ञता के आंसू बहे जा रहे थे, जैसे विजय को धन्यवाद कह रहे हो उसको समझने के लिए। फ्रेंड्स, आपको कहानी कैसी लगी कमेंट कर जरूर बताएं और लाइक करें, शेयर करें और नई हिंदी कहानियां बाय निधि चैनल को सब्सक्राइब करें।